ओके बच्चों, देखिए लीनियर मोशन का एक्सप्लेनेशन चल रहा है और आप ग्राफिकल मेथड से लीनियर मोशन को एक्सप्लेन कर चुके हैं। ग्राफिकल मेथड डन एक्सप्लेनेशन के लिए। सेकंड, मैथमेटिकल मेथड, और इस मेथड में हम करेंगे क्या? इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन। इक्वेशंस क्या है? मैथमेटिकल अप्रोच, और इनका भी डिस्कशन हम नो डाउट 1-2 मेथड्स करेंगे। नंबर 1 ग्राफिकली करेंगे, ग्राफिकल मेथड। नंबर 2 मैथमेटिकली करेंगे, मैथमेटिकल मेथड, स्पेशली देयर इंटीग्रेशन मेथड। राइट, तो 1 बाय 1 हम फोकस होंगे। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड पर हम ध्यान देंगे। ऑलराइट, अब हमने यहाँ पे कंसंट्रेट कर लिया। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड। सी है, देखिए हम 3 ग्राफ करके आए हैं। एक हम टाइम पोजीशन या टाइम डिस्टेंस या टाइम डिस्प्लेसमेंट टीडी ये ग्राफ करके आए। एक हम टीवी टाइम वेलोसिटी ग्राफ करके आए। एक हम टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ करके आए। ठीक है, ये मिडल वन हम यूज कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन के एक्सप्लेनेशन के लिए। राइट, तो ये हो गया जी आपका लेट अस कंसीडरिंग ए टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ द लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इन फिगर ए। सी फिगर ए। वेलोसिटी, टाइम, और ये रहा इनिशियल, फाइनल, ए से वेलोसिटी यू, फाइनल बी से वेलोसिटी वी, that is C, that is D. Say this one is the, we can say 0U, this is TV, right? ये रहा जी T। ओके, सब कुछ बेसिक है ग्राफ्स का। ठीक है जी, कंप्लीट कंसेप्ट हमारे पास है। मैंने ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसी ऑब्जेक्ट के लीनियर मोशन का लिया है। इनिशियली 0 टाइम पर उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है। आफ्टर टाइम t इन फाइनल पोजीशन b उसके पास वेलोसिटी v है। हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए 2 ही वैल्यू चाहिए। इनिशियल मैंने 0u, इनिशियल टाइम 0 पर वेलोसिटी u, और फाइनल मैंने tv, इनिशियल फाइनल टाइम t पर वेलोसिटी v। राइट, a b c d। ठीक, बड़ी क्लियर सी बात है। इस ग्राफ के अंदर अगर मैं वेलोसिटी को और क्लियर करूं तो नो डाउट ये क्या है मेरा, दिस वन यू सी, इस ग्राफ की इसकी। देखिए हमारा ग्राफ कौन सा, ये रहा। वेलोसिटी कौन सी है इसकी, ये रही, यानी कि v माइनस u। ये रहा जी v माइनस u, पैरेलल है जी v माइनस u। राइट, बढ़िए जी। इस ग्राफ का टाइम क्या है जी, ये रहा जी फाइनल t माइनस इनिशियल 0 मीन्स t, पैरेलल है, ये रहा जी t। सब कुछ ज्योमेट्री ग्राफ की क्लियर, और बिल्कुल कंसेप्ट नजर आ गया। क्योंकि वेलोसिटी में देखिए चेंज है ग्राफ की, यहाँ u थी, यहाँ पर v होगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस। एक्सेलरेशन के लिए खूब जोर डाल के हमने कहा था चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड मस्ट। ग्राफिकली चल रहे हम, इसका मतलब वैल्यूज, मैग्नीट्यूड्स हमारे दिमाग में, डायरेक्शन नहीं। राइट, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, नो डाउट कीप दिस सच बेसिक कंसेप्ट। बढ़िए, तो होगी जी बात।
क्योंकि चेंज है वेलोसिटी के अंदर, एक्सेलरेशन होगा, तो अब उसे निकाल लेते हैं। और ग्राफ से कैसे, टाइम वेलोसिटी के ग्राफ से, ठीक है, एक्सेलरेशन बाय द स्लोप आप एक्सप्लेन करके आए हैं। डू द सेम। And therefore due to change in the velocity, acceleration can be explained. ओके जी, चलिए जी स्लोप से करते हैं। दैट इज ये रहा एक्सेलरेशन ए। चलिए स्लोप क्या है, BC बाई AC, BC डिवाइड बाई AC। BC क्या है जी, V माइनस U डिवाइड बाई T। ओके, और कॉल दीजिए इसको यहाँ पे V माइनस U, T पहुंचा दिया मैंने इधर, यानी दिस इज 80। और ध्यान दीजिए दिस इज V, U राइट साइड, U प्लस 80। और बड़ी मजे की बात है कि आपके बेसिक में है पहली इक्वेशन V इक्वल टू U प्लस 80 ही है, यानी कि लीनियर मोशन की, ठीक है जी, पहली इक्वेशन आपने एक्सप्लेन वेरीफाई कर ली ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना, लीनियर मोशन या लीनियर मोशन की टर्म्स सब दिखाई दे रही, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम टेकन। डन। चलो जी नंबर 1, अब आगे बढ़िए। अब ध्यान दो, देखिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज है, ऑब्जेक्ट टाइम ले रहा है लीनियर मोशन में, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। चलिए जी निकालते हैं। अब टाइम वेलोसिटी से फिर वही बात, फिर कंसेप्ट हमारे पास, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कैसे, एरिया ऑफ द ग्राफ। और ग्राफ का एरिया खूब आपको क्लियर है कि ग्राफ का, ठीक है जी, दोनों एक्सिस के बीच का, ठीक है, रीजन या वो रीजन जो उसके नीचे एक्स एक्सिस तक हो। इसका मतलब क्या है कि अब हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट covered by the object in the linear motion in time t can be explained but by the area of the graph AB। और इस ग्राफ का, ठीक है जी, एरिया क्लियर, एरिया मीन्स यू सी इस कंप्लीट रीजन का, कंप्लीट क्या है, सी ट्रिपेजियम है, या इस ट्राइंगल का प्लस इस रेक्टेंगल का, जैसे मर्जी। चलिए ऐसे ही करते हैं, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल लेके। ओके डन, ऐसा कर लेते हैं इसको। आइए, moreover distance covered by the object in time t can be explained by the area of the graph, that is c। वो आपने क्या कहा जी, ये रहा जी डिस्टेंस, इसको हम s से लेंगे, दैट इज एरिया किसका जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल लेते हैं, ठीक है जी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। चलो जी, ट्राइंगल का एरिया ये रहा जी, इधर से S इज गोइंग ऑन, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस मेरा AC, हाइट BC, प्लस अब आइए रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये रहा जी, ये रही आपकी लेंथ T और ये रही ब्रेड्थ आपकी U। ओके चलो जी, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, S इज गोइंग ऑन, इस TU या UT को पहले लिख लेता हूं, प्लस हाफ, राइट। देखिए ये समझ लो कि चाहो तो सिमेट्री और थोड़ा सा सही कर लो, यहाँ पे इसको ऐसे ना लिख के पहले इसी पहले वाले एरिया की लैंग्वेज दे देता हूँ। ओके हाँ जी, लेंथ OD, ठीक है जी, और ये रही आपकी जी ब्रेड्थ OA। बस चलो अब बढ़ जाते हैं, हाफ AC, सीधा AC, यूरी AC इज T इंटू BC V माइनस U
प्लस ओ डी टी ओ ए यू, ये लो जी आप क्लियर। टी यू यू टी इसको मैंने पहले ले लिया, प्लस अब मैं यहां आ गया, देखिए हाफ इंटू टी अपनी जगह है, और देखो v माइनस यू पहली इक्वेशन देखिए, अगर यहां मैं v माइनस यू देखूं, पहला स्टेप मेरा यही है, 80 के बराबर है, ये हम करके आए, वी कैन यूज, इसका मतलब v माइनस यू की जगह हम 80 यूज कर लेंगे और लिख देंगे यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपने, ठीक है जी, इस v माइनस यू को, ठीक है, 80 प्रोवाइड कर लिया। और आगे बढ़िए, ये रहा जी, बढ़ गए हम, देखिए ये लो, ध्यान दो, यस एस जो चल रहा है मेरा, इट इज यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ये लो जी इक्वेशन नंबर 2। और आपको ध्यान आ गया होगा, बेसिक में सेकंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही आपके पास है, एक्सप्लेन वेरीफाइड ग्राफिकली, राइट। इसका मतलब एक इक्वेशन हमारी और बची है, थर्ड इक्वेशन की तरफ अब हम बढ़ेंगे। अब देखो बड़ी सीधी सी बात है, ग्राफ तो दो ही बात निकाल सकता है, ठीक है जी, स्लॉप से एक्सेलेरेशन निकाल सकता है, तो पहली इक्वेशन आ गई, एरिया से, ठीक है जी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता है, तो दूसरी आ गई, फिर तीसरी कैसे, जरा सोचो हल्का सा, तीसरी में है क्या, तीसरी पर ध्यान दीजिए आप, ये समझ लीजिए, यहां लिख लेता हूं, ये रहा वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके। एक्सेलरेशन पहली के लिए यूज किया, पहली मिल गई, डिस्टेंस दूसरी के लिए यूज किया, दूसरी मिल गई, u और v हमारे कंसिडरेशन में है, 2 कांस्टेंट है, इसका मतलब थर्ड इक्वेशन के लिए कोई नई बात नहीं है। इट मींस जो a और s आपके पास है, जो इक्वेशन 1 जो वेरीफाई की है, ठीक है, सेकंड जो की है, बस उन्हीं को हम यूज करेंगे इस थर्ड के वेरिफिकेशन में। आई थिंक क्लियर, राइट। बढ़ते हैं, यानी आप मैथमेटिकली चलिए जी, और ये लो जी यूजिंग इक्वेशन 1 वी है, चलो बेटा ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 को आप लेके बढ़ेंगे इस वाली को, ठीक है जी, और फिर मॉडिफिकेशन करके इसको भी यूज कर लेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चलो, दिस इज v इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से देखिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, both the sides we have, चलिए v स्क्वायर u प्लस 80 होल स्क्वायर, आपने लिखा है स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स भी है, मैथमेटिकली वी कैन डू दिस। तो अब आपने स्क्वायर इस साइड का कर दिया, इसका कर रहा हूं, ठीक है, 2 टर्म्स है, यानी भाई होल स्क्वायर, खोल देता हूं इसको, a प्लस बी होल स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u इंटू 80, चलिए राइट, बढ़ो आगे, ये आ गया मेरे पास वी स्क्वायर यू स्क्वायर, ये रहा। अब देखो यहां से, देखिए यहां से इस इक्वेशन को हल्का सा मैं, ठीक है जी, मॉडिफाई करता हूं, पहले इस वाली टर्म को लिख लेता हूं 2u80, कोई दिक्कत नहीं, फिर इसको लिख लेता हूँ ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब बढ़ता हूँ, ये देखिए, ये रहा जी मेरा यू स्क्वायर प्लस, अब देखो इन दोनों में से मैं, ठीक है जी, मैं जो कॉमन ले रहा हूँ 2
एंड ए ले रहा हूँ। कॉमन क्या है, 80 है, बट हम क्या ले रहे हैं, 2 एंड ए। वी कैन डू मैथमेटिकली टू मेक इट सिंप्लीफाई मोर। तो 2 एंड ए ऐसा कर सकते हैं। तो 2a मैंने कॉमन ले लिया, 2a कॉमन लेते ही यहाँ मुझे ut बचा, ये रहा, प्लस यहाँ ये a तो मेरा कॉमन आ गया, एक a बचा, t स्क्वायर जो का, और 2 यहाँ नहीं है तो डिवाइड बाई 2 करूँगा, यानी मेरा जो बचा है वो at स्क्वायर बाई 2। मल्टीपल कर लो, 2a की इससे मल्टीपल करिए, a स्क्वायर t स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आ गई टर्म, और 2a ut। यस, सिंप्लीफाइड। क्योंकि अब जो ब्रैकेट में है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन जो आपने वेरीफाई की, कुछ नहीं, s है s। इसका मतलब ये लो जी, मुझे मिल गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये रहा जी, ये इक्वेशन नंबर 3 आपको मिल गई है। और यहां आपने क्या किया था, यूजिंग इक्वेशन 2, राइट जी, ठीक है। 2 को यूज करके यहाँ पर आपने ये 2 को इसकी जगह s प्रोवाइड किया था, बस। और फिर ध्यान आ गया आपको, फिर बेसिक याद आ गया कि यस, थर्ड वन क्या, थर्ड वन मेरी ये इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, s पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो 3 इक्वेशंस है मेरी, ठीक है जी। मैथमेटिकल के अंदर ये सब मैथमेटिकल है, दैट्स व्हाई इट्स बेसिकली मैथमेटिकल मेथड ही है, ठीक है, राइट। खैर, तो 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशंस को मैंने नंबर 1, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से एक्सप्लेन वेरीफाई कर लिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड यानी इंटीग्रेशन मेथड से करूँगा। इसके लिए हल्का सा बेसिक दिमाग में बैठाएंगे और फिर इससे मेंटेन कर लेंगे। सी, चलो जी, इसे हटाइए ग्राफ को, ग्राफ का रोल ये आपका हो गया जी। और नंबर 2 पर आप आ गए हैं, और नंबर 2 इज इंटीग्रेशन मेथड है। ये लो जी, ठीक, बेसिक ध्यान दो। मैथ्स की एक नो डाउट बेसिक एज वेल एज इम्पोर्टेंट ब्रांच है कैलकुलस। कैलकुलस भी 2 भागों में बटी है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस होती है, कैलकुलस CL, एक इंटीग्रल कैलकुलस होती है, राइट। दोनों ही फिजिक्स में यूज होंगी, दोनों का ही डिटेल मैथ्स के अंदर आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ जितने बेसिक की नीड है उतनी बेसिक से हम अपना काम चला लेंगे इजीली। बाकी मैथमेटिकली मैथ्स के अंदर यू कैन कवर अगेन इन द इजियर मैनर। चलो खैर, अब इस बेसिक को मेंटेन करो जी, फिर इसको यूज कर लेंगे, ठीक है जी, यानी इस मेथड को, ठीक है, ऑलराइट। और देखिए, ध्यान दीजिए, कैलकुलस के अंदर भी 2 बातें हैं और मेथड इंटीग्रेशन का। तो इस बेसिक में से इस बेसिक को लेके, ठीक है, हम एक्सप्लेनेशन, वेरिफिकेशन, लीनियर मोशन की इक्वेशंस का कर जाएंगे, बढ़िए, ठीक है। देखिए, डिफरेंशियल हो, इंटीग्रल हो, दोनों की दोनों डील्स विद वेरिएबल्स, आई थिंक क्लियर। दोनों के साथ, ठीक है जी, दोनों में वेरिएबल्स का ही इन्वॉल्वमेंट है। बस आप और आगे बढ़ो कि वेरिएबल्स कैसे, वेरिएबल्स का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा जी, राइट। नो डाउट, स्मॉल वन, पहले डिफरेंशियल भी खड़े हैं, ओके, सीक्वेंस मेरे पास है, दोनों वेरिएबल्स के साथ डील होंगी, लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलस स्मॉल एज, ठीक है जी, स्मॉल वेरिएबल्स के साथ डील होती है, और भी कैसे डेरिवेटिव्स के साथ डील होती है। ये लो जी, ध्यान दो, फिर सीक्वेंस बनाओ अपनी। नो डाउट, दोनों की दोनों, डिफरेंशियल भी, इंटीग्रल कैलकुलस भी, नो डाउट वेरिएबल्स के साथ डील होती है। अब इस पर अगर हम खड़े हैं तो ये आपकी स्मॉल वेरिएबल्स के साथ,
और डेरिवेटिव्स के साथ, जिसे टाइम है वेरी कर रहा है, ठीक है जी। ओके, तो मैंने इसको स्मॉल फॉर्म में ले लिया। स्मॉल फॉर्म का तरीका क्या है कि इससे पहले ये डी हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, राइट। डिफरेंस है और डिफरेंस भी कम, डेल्टा, ठीक है जी, डेरिवेटिव, ऑलराइट। तो टाइम वेरी करता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, वेरिएबल है ये, वेरिएबल को स्मॉल कैसे बनाऊंगा, स्मॉल के लिए इससे पहले डी लगा दो, तो इसका मतलब स्मॉल टाइम है, डेरिवेटिव है टाइम का, dt, ठीक है, क्लियर, राइट। dx x पोजीशन है स्मॉल वन, dx y पोजीशन है, dy स्मॉल वन, s पोजीशन है, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ds, ठीक है, v वेलोसिटी है, ठीक है, वेरिएबल dv स्मॉल वन, ठीक है, हो गया बिल्कुल सही। अब देखिए जी कि ये तो आपने समझ लिया स्मॉल वन के साथ, और यहाँ आपको अपोजिट उल्टा मिलेगा, एज बिग, स्मॉल वर्ड यूज किया था बिग करके, ये बिग के साथ, बिग की सेंस क्या है, टोटल है, समेशन ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स, यानी जिन स्मॉल वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, उन्हीं को अगर मैं राइट, ओके, टोटल फॉर्म में ले जाऊं, समेशन फॉर्म में ले जाऊं, ठीक है जी, राइट, तो बिग वन बन जाएगा। यही इंटीग्रेशन है। देखो जैसे ये एक डायरी है, ठीक है, अगर हम डायरी के एक पेज की बात करते हैं, स्मॉल वन है, और एक एक पेज इस तरह से जुड़ते चले जाए हमारे, ऐसे पेज जुड़ेंगे, ये रहा एक 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 बिग वन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, स्मॉल वन को लो, स्मॉल से भाई बिग किसका बनाएंगे, किसी का तो बनाएंगे, यस, स्मॉल डेरिवेटिव, ठीक है जी, उससे आप अगर टोटल करके बिग बना दो, ठीक है, तो दैट इज इंटीग्रेशन। एक पेज स्मॉल की तरह डील करा और पूरी डायरी हमारी बिग वन की तरह से। आई थिंक क्लियर, राइट। तो ये चीज समझ में आ गई आपकी, ठीक है, ओके, कि यहाँ डीलिंग जो होगी मेरी वो स्मॉल एज वेल एज डेरिवेटिव्स के साथ, यानी स्मॉल वेरिएबल्स एज वेल एज डेरिवेटिव्स के साथ होगी, और यहाँ हमारी डेरिवेटिव्स के समेशन के साथ होगी। डिफरेंशिएशन ये है, ओके, इंटीग्रेशन ये है, ठीक है, इसका मतलब कोरिलेशन है, ठीक, अपोजिट है, इसी के समेशन से, ठीक है जी, राइट, ये मिलेगा आपको। स्मॉल इसका कर दूं तो ये मिलेगा आपको, बस, राइट, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो सीक्वेंस बनकर सामने आ गई मेरी। वेरिएबल्स के साथ डील करेंगे, ठीक है, स्मॉल वन के साथ, बिग वन के साथ। बिग वन का मतलब कि इन्हीं स्मॉल वेरिएबल्स के समेशन से, आई थिंक डन, राइट। और बस एक बात और यहाँ पर कि देखिए इसका अपना तरीका क्या है, ये रहा जी, ऐसा है कि जिस dt की मैं बात कर रहा था, ये रहा जी, उससे पहले एस हल्का सा बनाइए आप, सिंबल बन गया मेरा इसका, या जिस पोजीशन की मैं बात कर रहा था, ये डिस्टेंस की बात कर रहा था, ठीक है, जिस वेलोसिटी की मैं बात कर रहा था, ठीक है जी, ईटी से, ये रही सिंबल के साथ, ठीक है, समेशन, ठीक है, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, राइट, वेलोसिटी होगी, ईटी से। बस अब लास्ट वन थिंग इज लेफ्ट, वो ये है कि अब किस डेरिवेटिव का, ओके जी, वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन की, ठीक है जी, वैल्यू क्या है, ठीक है, यानी कि किस वेरिएबल का, ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या है, और किस डेरिवेटिव का, ठीक है जी, इंटीग्रेशन क्या है, सिर्फ ये बचा। और ये सिचुएशन जैसी होगी, सिचुएशन के हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्मूला रिलेशंस यूज करके हम क्लियर कर देंगे, कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपनी फिजिक्स को इस मैथमेटिकल टूल, ठीक है जी, इस बेसिक के साथ मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। ये सब इसी तरह के जो है, ये यू सी दिस वन इज, ये सब क्या है, ये फिजिक्स के लिए
यूटिलाइज्ड टूल्स हैं। तो बस ये ठीक है, कहीं हम ग्राफ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कहीं हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कहीं डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज होती है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, ओके, कहीं ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, ठीक है, लाइक दैट। तो ये सब फिजिक्स का बेस है, बेस एज वेल एज मैथमेटिकल टूल्स है। तो जहाँ जैसी नीड है वहाँ वैसा ही यूज़ करेंगे, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबका डिटेल मैथ्स में आप करोगे या सबका डिटेल मैथ्स में है आपके पास, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू जितनी नीड है, ठीक है, वो ज़्यादा अपने आप में डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो दोनों बात होगी, ठीक है, राइट। एक सीक्वेंस हमारे दिमाग में आ गई, ठीक है, कि कौन कहाँ से खत्म, मैथ्स के अंदर वी विल कवर अप। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि हम उतना यूज करें जो अपने आप में सिंपल बने। मुश्किल नहीं है टू मेंटेन फिजिक्स, ठीक है जी, टू क्लियर द कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। चलिए, इसका मतलब अब ये बात हो गई हमारे पास कि बेस मिल गया हमारे पास, ठीक है जी, बेस आ गया हमारे पास, और उसमें मैंने बताया था ये सेकंड वन। बस अब इंटीग्रल कैलकुलस या इंटीग्रेशन को यूज करके, ठीक है, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का एक्सप्लेनेशन वेरिफिकेशन करेंगे। बस इस बेस को लेके, राइट, उन्हीं तीनों इक्वेशंस का आपको एक्सप्लेनेशन वेरिफिकेशन करना होगा। चलिए, ऑलराइट, ध्यान दो। Let change in the velocity of an object in small duration time, ठीक है जी, dt is dv। स्मॉल टाइम dt में, ठीक है जी, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन, ठीक है जी, स्पीड आपने dv ली है। अब भाई वेलोसिटी में चेंज है, ठीक है, स्पीड के अंदर चेंज है, तो एक्सेलरेशन होगा। देन एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड। कैसे? बेसिक हमारे पास एक्सेलरेशन का, तो कीपिंग दैट, यूजिंग दैट, ठीक है जी, नो डाउट फॉर दैट सिचुएशन दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड। ओके, बढ़िए, ये है जी, दैट इज एक्सेलरेशन ए dv बाई dt। बेसिक वन, चेंज इन, ठीक है जी, वेलोसिटी, ठीक, स्पीड और टाइम टेकन, क्योंकि स्मॉल है तो स्मॉल ही हमने टाइम टेकन लिया। बढ़िए, देखिए जी, dv ही से मुझे मिल गया, dt इधर ले आओ आपको, e dt, इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान दीजिए, कितनी बढ़िया बात कि डेरिवेटिव की एक इक्वेशन आपको मिल गई, ठीक है जी। बस अब अगर मुझे, ठीक है, टोटल वेलोसिटी, ये समझ लीजिए, और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो, स्मॉल वेरिएबल्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स, ठीक है, जरा कंसंट्रेशन बनाना। स्मॉल वेरिएबल ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। जो नहीं है इसका मतलब वो वेरी नहीं कर रहा है, वो अपने आप में कांस्टेंट 1 है। कुल मिलाकर स्मॉल वेरिएबल्स डेरिवेटिव्स की इक्वेशन आपके पास आ गई, ठीक है जी। अब टोटल अगर मुझे चाहिए तो मैं कैसे, तो जो इक्वेशन, जो रिलेशन, ठीक है, आपके पास है, ओके, उसके इंटीग्रेशन से एक्सप्लेन कर लोगे। बेसिक रिपीट कर देता हूं, डेरिवेटिव्स जो नहीं है इसका मतलब क्या, वो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट 1 है। अब डेरिवेटिव्स की इक्वेशन आपके पास आ गई है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी, सिचुएशन को मॉडिफाई करके चलेंगे, क्योंकि हमें बिग वन वेरिएबल चाहिए, बात खत्म। और वो आपका, या वो वेरिएबल आपको कैसे, वेरिएबल आपको इंटीग्रेशन से मिलेगा, ठीक है जी, राइट। खैर, बढ़ते हैं जी, ये लो जी, पकड़ो बात को। एंड लेट चेंज इन वेलोसिटी इज फ्रॉम u to v। अब देखिए मॉडिफिकेशन कैसा किया, डेरिवेटिव्स की इक्वेशन मेरे पास है, ठीक है जी। अब बढ़े हम कैसे, सिचुएशन को लेकर कि वेलोसिटी में कुल मिलाकर, ठीक है जी, चेंज कहां से कहां तक है, u से, ठीक है जी, v तक।
और वो भी कितने टाइम में, इन टाइम 0 से t तक। यानी ये चीज बड़ी है, बिग वन है, टोटल है, ठीक है जी। ओके, u से v 0 से, ठीक है जी, t। तो ये वेरिएबल्स बिग वन फॉर्म में आ रहे हैं, बिग वन फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, राइट। अब अगर मुझे इन्हीं को एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी, ओके, यानी कि वेलोसिटी, स्पीड को u से v टाइम 0 से t में, then the same can be explained using integration। ठीक है जी। चलिए जी, इसका मतलब आप समझ लीजिए, आप डेरिवेटिव्स का भी रोल आ गया आपके पास, ठीक है, और इंटीग्रेशन पर भी आप आ गए। और बड़े मजे की बात तो ये है, देखिए ध्यान दीजिए, अटेंशन बनाइए, डेरिवेटिव्स क्या होगा ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे। बट क्लियर है, इंटीग्रेशन तभी होता है जब डेरिवेटिव्स होता है। इसका मतलब क्या, डेरिवेटिव्स तो अपने आप में अकेला, ठीक है जी, अकेला, लेकिन इंटीग्रेशन अकेला नहीं है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट हो गया। फिर पकड़ो इस बात को, डेरिवेटिव्स की हमारी यहाँ पर, ठीक है, नीड नहीं है, नीड जहां होगी वहीं हम क्लियर करेंगे। इंटीग्रेशन की है, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए डेरिवेटिव चाहिए, डेरिवेटिव्स अकेला डील हुआ, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए हम, ठीक है, नो डाउट डेरिवेटिव को यूज करते हैं। बस ये चीज, यही डिफरेंस दिमाग में आ गया हमारे। एक और डिफरेंस मैंने दे दिया, डेरिवेटिव की डीलिंग सिंगल वन है, इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है जी, नो डाउट डेरिवेटिव चाहिए या डेरिवेटिव्स चाहिए। बढ़िए, दैट इज, याद है जी, ये आपकी डेरिवेटिव्स की इक्वेशन थी, u टू v, आइए एक्सेलरेशन, ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास, u टू v, ठीक है जी, a dt, सॉरी 0 टू t dt। ओके, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, इसलिए s वाला साइन लगा दिया मैंने, ठीक है जी। किसका हुआ, डेरिवेटिव वाले का, तो यानी कि इंटीग्रेशन दोनों साइड्स का आपने कर दिया, मैथमेटिकल टूल चल रहा है। ओके, अब हमें पता है कि कहां से कहां तक करना है, इनको हम लिमिट्स बोलते हैं, ठीक है जी, इन्हीं को आप लिमिट्स कहते हैं, ये हमारी लिमिट्स हैं, राइट। ओके जी, तो बढ़ते हैं जी। एक बात हमें पहले से पता था, अब लेकिन हमें इन लिमिट्स के तहत चाहिए, तो इन्हें हम इसी साइन के, ठीक है जी, नीचे और, ठीक है, ऊपर, ये लोअर लिमिट होती है, ऊपर वाली आपकी अपर लिमिट होती है, ठीक है जी, नीचे लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट, ऐसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी, राइट। यानी इंटीग्रेशन लगा दिया और लिमिट्स के, ठीक है जी, अंडर आपने, ठीक, प्रोवाइड कर लिया। बढ़िए, अब देखिए, अब बात आई वही कि हमने बताया था कि भाई अब कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर का, ठीक, इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड रिलेशन यूज करेंगे। तो समझ लो, इंटीग्रेशन अब हमें करना है, तो क्या स्टैंडर्ड रिलेशंस फॉर्मूला यूज होगा, सीधा सेम वन। बढ़िया जी, देखिए एक स्टैंडर्ड रिलेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है, इंटीग्रेशन dx का, dx का, ठीक है, टोटल क्या हुआ, टोटल कितना हुआ, x के बराबर, x से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये रिलेशन भी सिंपल है, लर्न करना। इंटीग्रेशन यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला इजी, कि कहीं अगर मुझे dx, ठीक है, ऐसे डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करना है, तो रिलेशन मेरा कहता है दैट विल इक्वल टू इटसेल्फ वेरिएबल, राइट। तो ये हम यूज करेंगे, मतलब क्या कि अगर मैं इसी को dv में लगाऊं, ठीक है, v आ जाएगा, dt में लगाऊंगा t आ जाएगा, लेकिन यहाँ एक छोटा सा मॉडिफिकेशन और कर लीजिए कि इस a को कर दो बाहर, और ये dt आ गया, और 0 टू t, मैंने बताया था कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट का
कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में कोई मतलब नहीं, टेकन आउट। चलिए जी, ठीक है, तो ये आपने आउट कर लिया। अब बढ़िए, चलो जी, इसका क्या मिला आपको अभी, यूजिंग दिस वन v। लेकिन भूलो मत कि हमने लिमिट्स प्रोवाइड किए, तो उनको कैसे लिखते हैं, बॉक्स बनाओ कि जो वैल्यू आपको मिली बॉक्स में रखो, और उन्हीं लिमिट्स को अब बॉक्स के, ठीक है जी, लोअर एंड, ठीक है जी, यू, अपर एंड अपर, ठीक है जी, लोअर एंड पर लोअर लिमिट, अपर एंड पर, ठीक है, अपर लिमिट आपने प्रोवाइड कर दी। आइए इधर, ए, यस, क्या है इसका, t and this is 0 to t। एक और छोटी सी बात यहाँ पर बताता हूँ, ऐसे इंटीग्रल जिनमें लिमिट्स होती है, ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल भी कहलाते हैं। और डेफिनिट का इंटीग्रेशन जब होता है तो हम कांस्टेंट भी यूज करते हैं, लेकिन कई बार कांस्टेंट की जरूरत नहीं, कांस्टेंट की जरूरत जहाँ होगी हम यूज करेंगे, ठीक है। बस ये दिमाग में रखना कि इन्हें हम डेफिनिट इंटीग्रल की कैटेगरी में लेते हैं। ऐसा इंटीग्रल डेफिनिट इंटीग्रल होता है, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ नीड नहीं है, ठीक, कांस्टेंट की जहाँ नीड होगी वहाँ हम यूज करेंगे। बढ़ते हैं, हाँ जी। अब अगली बात आती है, बस एक बात बची और आपका काम हो गया, कि जो लिमिट्स है जहाँ से जहाँ तक हमें, ठीक है, टोटल करना है, समेशन करना है, कैसे यूज करते हैं। पहले यानी मेरा ये वेरिएबल यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा, तो पहले अपर लिमिट रखूंगा, फिर माइनस लगाऊंगा, ठीक है, फिर लोअर में प्रोवाइड करूंगा। चलो जी, ये रहा जी, मैंने अपर लिमिट रख दी, माइनस लगाया, लोअर रख दी। अब छोटे वाला ब्रैकेट कर लो ये, ठीक है। आइए इधर, ये रहा आपके पास आगे थे, ए अपर लिमिट रख दी, लोअर रख दी आपने। चलिए, यानी ये v माइनस यू, ठीक है, और यहाँ 80, 0 खत्म। अब लाओ जी और थोड़ा बढ़ो, अब माइनस यू को उधर ले जाओ, तो v नथिंग बट u प्लस 80, राइट, एज इक्वेशन नंबर 1 ऑफ दिस इंटीग्रेशन मेथड। लो जी, पहली इक्वेशन जो आप ग्राफिकली करके है, जो आपके बेसिक में, उसे आपने, ठीक है जी, एक्सप्लेन कर लिया, ठीक, वेरीफाई कर लिया यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है जी, राइट। तो यानी ये समझ लीजिए कि अब आपका ये वाला, ठीक है, मैथमेटिकल एज वेल एज इंटीग्रेशन, ठीक, मेथड भी बेसिक में आ गया, वी कैन से, ठीक है जी। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन मेथड का बेस मिल गया आपको, ठीक है। और विद द सेम ये समझ लीजिए, आई एम गोइंग टू क्लोज टुडे। अभी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि 2 इक्वेशंस अभी हमें और इंटीग्रेशन मेथड से करनी है, ठीक है, यानी राइट। नेक्स्ट का ये पार्ट तो हमारा होगा, इसके अलावा कुछ और भी होगा, ठीक है, डन। यानी ये समझ लीजिए कि आज का काम खत्म है, ठीक है। नेक्स्ट की आपको सिमेट्री भी मिल गई है, ठीक है। और फिर वही बात है कि आप सब कुछ, मैं उम्मीद करता हूँ, डिटेल में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और प्रॉब्लम्स जो है आपकी जरूर कमेंट बॉक्स में डालना, रिमूवल जरूर मिलेगा, ठीक है, राइट। नहीं भूलेंगे सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके, दैट्स ऑल।